Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about the chapter number 21 of class 11th, that is neural control and coordination. In the previous session we have already discussed about some of the important topics regarding this chapter. Now we are going to start with the next important topic, that is brain. So brain is the central information processing organ of our body and it also acts as the command and control system of our body. यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ से हमारे सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो होता है. इट ऑल्सो कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, थर्मो रेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट एक्सेट्रास. इसके अलावा ये हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उन सबको भी जो रेगुलेशन का काम है वो हमारे ब्रेन का ही होता है. अब हम ब्रेन का जो प्रोटेक्शन है सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं. सो द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, कि हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कल उसको प्रोटेक्ट करती है. सो इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल माइनिंग्स एंड विच कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर्स दैट आर ड्यूरा मैट्रा, आर्किनॉइड्स एंड द पिया मैटर. तो ये जो ड्यूरा मैट्रा है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो ये आर्कियोइड्स है ये मिडल लेयर होती है जो कि बहुत ज़्यादा थिन होती है, और जो पिया मैट्रा है ये इनर मोस्ट लेयर होती है. अब आगे देखते हैं कि ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं. तो बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. जो सबसे पहला पार्ट है वो फोर ब्रेन, देन केम द मिड ब्रेन एंड एट लास्ट इज द हिंड ब्रेन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे फोर ब्रेन के बारे में. तो अब ये जो फोर ब्रेन है इसके भी बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और जो तीसरा है वो है हाइपोथैलेमस. अब ये जो सेरिब्रम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट से जो लार्जेस्ट पार्ट है वो बनाता है हमारे फोर ब्रेन का, और यहाँ पे एक डीप क्लेफ्ट होती है जो कि सेरिब्रम को 2 हाफ के अंदर डिवाइड कर देती है. और जब ये डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट के अंदर तब हम इनको लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी बोलते हैं. अब ये जो हेमिस्फेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं नर्व फाइबर्स के थ्रू, जिन नर्व फाइबर्स को हम बोलते हैं कॉर्पस कॉलोसम. इसके अलावा अब एक लेयर होती है सेल्स की जो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर करती है और उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये इसके बहुत सारे जो प्रोमिनेंट फोल्ड हैं ये प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसको हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं. इसको ग्रे मैटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्रे कलर की होती है. अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि इसकी ग्रेस अपीयरेंस या ग्रे कलर कैसे है, तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो नर्व सेल बॉडीज़ हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं इस एरिया के अंदर, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो ग्रे अपीयरेंस में आता है. अब हमारा ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया है इसके अंदर 3 मेजर टाइप के जो एरियाज़ हैं वो पाए जाते हैं. सबसे पहला है मोटर एरिया, दूसरा है सेंसरी एरिया, और जो तीसरा एरिया है ना तो वो मोटर होता है ना वो सेंसरी एरिया होता है, और उस तीसरे एरिया को हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया. और ये जो एसोसिएशन एरिया है ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को करवाता है, जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन भी यहाँ पे होता है, कम्युनिकेशन का प्लस जो मेमोरी का काम है वो इस एसोसिएशन एरिया का होता है. इसके अलावा ये जो फाइबर्स होते हैं ट्रैक्ट के ये माइलिन शीट के साथ कवर्ड रहते हैं, और इसी की वजह से इनके पास ओपेक वाइट कलर की जो अपीयरेंस है वो आती है, जिसकी वजह से हम इसको वाइट मैटर भी बोल सकते हैं. अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज थैलेमस. और ये जो थैलेमस है इसके अराउंड हमारा जो सेरिब्रम है वो रैप्ड रहता है हमेशा. अब इस थैलेमस के थोड़े फंक्शन की बात कर लेते हैं. तो इसके पास कुछ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल सेंसरी सिग्नलिंग के लिए और जो मोटर सिग्नलिंग है इसके लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स मौजूद होते हैं. अब जो तीसरा पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, दैट इज़ हाइपोथैलेमस. तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसकी सबसे पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं. तो इसकी लोकेशन होती है एट द बेस ऑफ द थैलेमस, यानी कि जो थैलेमस का बेस है वहाँ पे ये हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है. अब ये जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर बेसिकली कुछ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स मौजूद होते हैं. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स होते हैं बॉडी टेम्परेचर के लिए, ईटिंग अर्ज के लिए, और इसके साथ साथ अर्ज फॉर ड्रिंकिंग के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स मौजूद होते हैं. इसके अलावा इसके पास कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी मौजूद होती हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं, और ऐसे हार्मोन्स जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. अब यहाँ पे जो इनर पार्ट है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर का वो, प्लस इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि माइलोगैडला या फिर हिप्पोकैम्पस,
ये मिल के लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम है ये नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, या फिर हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं उनका भी एक्सप्रेशन इन्हीं की मदद से पॉसिबल हो पाते हैं। इमोशनल रिएक्शन का मतलब है कोई एक्साइटमेंट हो, प्लेजर हो या फियर हो या रेज हो, एंगर हो, ये जो सारे एक्सप्रेशन हैं ये भी इस लिम्बिक लोब की वजह से पॉसिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आई के बारे में। तो जो आई है नॉर्मली पहले उसको हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। तो इससे पहले कि एक बार हम आई के बारे में बात करें, जो दो छोटे छोटे पोर्शंस रह गए हैं वो है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो थोड़ा सा एक बार हम उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। जो मिड ब्रेन है उसकी लोकेशन होती है बेसिकली थैलेमस या हाइपोथैलेमस, और जो पोन्स वाला रीजन है हिंड ब्रेन का उसके बीच में हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक कैनल होती है जिसका नाम होता है सेरिब्रल एक्वाडक्ट, जो कि हमारे मिड ब्रेन से पास होती है। इसके अलावा हमारे जो मिड ब्रेन का जो डोर्सल साइड वाला पोर्शन है वहाँ पे बेसिकली 4 राउंड स्वेलिंग होती हैं या फिर 4 लोब्स मौजूद होते हैं जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमा भी बोलते हैं। अब ये जो मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है ये ब्रेन स्टेम की फॉर्मेशन करते हैं। और जो तीसरा है दैट इज हिंड ब्रेन, तो इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला है पोन्स, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा है मेड्यूला। मेड्यूला को हम मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी बोलते हैं। इसके अलावा जब हम पोन्स की बात करें तो इसके अंदर फाइबर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करवाते हैं ब्रेन के अलग अलग एरियाज से। अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो इसके पास कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है और इसका फंक्शन यही होता है कि एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करवाता है बहुत सारे न्यूरॉन्स के लिए। और जो तीसरा हिस्सा है दैट इज़ मेड्यूला, ये नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करवाता है हमारे ब्रेन को, और यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स मौजूद होते हैं जैसे कि हमने चैप्टर 16 में पढ़ा था जब हम डाइजेशन की बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जो वॉमिटिंग सेंटर है वो भी यहाँ पे ही मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट था, या फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर या फिर रेस्पिरेशन के लिए जो सेंटर्स हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन वाले जो सेंटर्स हैं वो हमारे हिंड ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन, और जो सबसे पहला सेंसरी ऑर्गन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा आई। तो जो आई की जो वॉल होती है हमारी आई बोल की, उसके पास बेसिकली 3 लेयर्स मौजूद होते हैं। हमारी जो आई है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो 3 वॉल जो लेयर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो सबसे पहली लेयर है वो है स्क्लेरा, दूसरी है कोरॉइड और तीसरी है रेटिना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्लेरा के बारे में। तो ये जो स्क्लेरा है ये बेसिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। स्क्लेरा का जो इंटीरियर पार्ट है उसको हम कॉर्निया भी बोलते हैं। जो सेकेंड लेयर है दैट इज़ कोरॉइड। कोरॉइड के पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये नॉर्मली ब्लू कलर देती है। अब इसका जो थिन पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, वहाँ पे ये थिन होती है, और इसका जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। तो ये जो इंटीरियर पोर्शन है ये आगे जाके क्या बनाता है, ये सिलेरी बॉडीज़ की फॉर्मेशन करता है। सिलेरी बॉडीज़ आगे जाके आइरिस बनाने में मदद करवाती हैं, और आइरिस क्या होता है, इट इज़ द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। तो यानी हमारी आंखों का जो विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है उसको हम आइरिस बोलते हैं। अब हम आई बॉल की बेसिकली बात कर लेते हैं कि अब हमारी ये जो आई बॉल है इसके पास एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस मौजूद होता है, और ये अपनी जगह पे हेल्ड किया जाता है लीगामेंट्स के थ्रू, और ये जो है किसके साथ अटैच होता है, सिलेरी बॉडीज़ के साथ अटैच होता है। अब जो लेंस का जो फ्रंट है वहाँ पे क्या मौजूद होता है, प्यूपिल प्रेजेंट होता है। प्यूपिल को सराउंड कौन करता है, आइरिस प्यूपिल को सराउंड करता है। अब ये जो प्यूपिल का डायामीटर है इसको रेगुलेट करने का काम होता है बेसिकली हमारे आइरिस का। अब हमारी जो तीसरी लेयर रह गई थी दैट इज़ रेटिना। उस रेटिना के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो रेटिना के पास बेसिकली 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। इनकी लेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इसकी पहली लेयर है दैट इज़ गैंग्लियन सेल, सेकेंड इज़ बायपोलर सेल्स, और जो तीसरी है वो है फोटोरिसेप्टर सेल्स। यहाँ पे हम मेनली बात करने वाले हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स के बारे में। तो ये जो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं इसके पास बेसिकली 2 टाइप की सेल्स होती हैं। पहली है रोड और दूसरी है कॉन। ये जो रोड और कॉन से इन दोनों के पास ही फोटोपिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे रोड की हम बात करेंगे। तो ये जो रॉड हैं ये नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि रात को देखने में ये जो रोड्स हैं ये मदद करवाती हैं। और ये जो नाइट विजन होता है इसको हम स्कॉप्टिक विजन भी बोलते हैं। अब रोड्स के पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन, और ये जो रोडोप्सिन है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है।
अब हम बात करने वाले हैं सेकंड के बारे में, दैट इज कोन्स। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं डे लाइट विजन के लिए, और ये जो डे लाइट विजन है इसको हम फोटोपिक विजन भी बोलते हैं। अब हमारे पास 3 तरीके की कोन्स मौजूद होती हैं, रेड, वाइट और ब्लू, और ये तीनों मिलकर ही जो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनको प्रोड्यूस करवाती हैं। और जब ये तीनों एक साथ स्टिमुलेट हो रही हैं तो वहाँ से वाइट लाइट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे हम ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वो पर्टिकुलर स्पॉट या पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद नहीं होती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको हम फोविया बोलते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो पॉइंट लेटरल पोल जो लेटरल होता है हमारे ब्लाइंड स्पॉट से, उसको हम बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, जो कि एक येलोइश टाइप का पिगमेंट होता है, और इसका जो सेंट्रल पिट है उसको फोविया बोला जाता है। अब फोविया एक वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे जो कोन्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं, डेंसली पैक्ड होती हैं, और ये एग्जैक्टली वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा रेजोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होता है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब हमारी आइज़ के अंदर 2 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला है एक्वस चैम्बर और जो दूसरा है वो है विट्रस चैम्बर। तो पहले एक्वस चैम्बर की बात कर लें तो इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, यानी कि जो कॉर्निया और लेंस के बीच का स्पेस है उसको हम एक्वस चैम्बर बोलते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अब हम सेकेंड चैम्बर के बारे में देख लेते हैं। तो सेकेंड चैम्बर इज़ विट्रस चैम्बर। ये जो विट्रस चैम्बर है ये बेसिकली स्पेस होता है हमारे लेंस और रेटिना के बीच में, यानी कि लेंस और कॉर्निया के बीच के स्पेस को हम एक्वस चैम्बर बोलेंगे, और लेंस और रेटिना के बीच के स्पेस को हम विट्रस चैम्बर बोलेंगे। और इस विट्रस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम विट्रस ह्यूमर भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में, यानी कि जो विजन है उसका कैसा मैकेनिज्म होता है, कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो जो लाइट रेज होती है हमारी विजिबल वेवलेंथ की, वो सबसे पहले फोकस होती है हमारे रेटिना के ऊपर। किसकी मदद से? हमारे कॉर्निया और लेंस की मदद से। और ये क्या करते हैं आगे? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं हमारे रोड्स और कॉन्स में, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनती है। अब हमारी ह्यूमन आई के अंदर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फोटो सेंसिटिव कंपाउंड प्रेजेंट होता है या फोटो सेंसिटिव फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि किस चीज़ का बना होता है? वो ऑप्सिन और रेटिनल का बना होता है। ये जो ऑप्सिन है ये एक टाइप का प्रोटीन है, वहीं जो रेटिनल है वो क्या है? विटामिन ए का एल्डिहाइड है। तो जब ये ऑप्सिन और रेटिनल एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं लाइट के इंडक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से जो ऑप्सिन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, और उस ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। अब जब मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होगी तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है हमारी फोटो रिसेप्टर सेल्स में, और फोटो रिसेप्टर सेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा, और वो गैंग्लियन सेल्स के अंदर पहुँचेगा हमारी बायपोलर सेल्स के थ्रू होते हुए। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये आगे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा हमारी ऑप्टिक नर्व के अंदर, और ये जो ऑप्टिक नर्व है ये आगे उस सिग्नल को लेके जाएगी हमारे विजुअल कॉर्टेक्स यानी हमारे ब्रेन तक लेके जाएगी। अब जब ब्रेन के अंदर ये सिग्नल्स पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो इमेज है वो फॉर्म्ड होगी, और उसको रिकॉग्निशन होगा कि हमारी अर्ली मेमोरी और जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आगे जो इमेज है उसका जो होता है काम वो पूरा होगा, उसकी जो रिकॉग्निशन है वो होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेंसरी ऑर्गन की, दैट इज़ आवर ईयर। तो ईयर के बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है हियरिंग का और दूसरा होता है हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करवाने का। अब अगर हम ईयर की एनाटॉमी की बात करें तो जो ईयर है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर, मिडल और इनर ईयर में। तो अब इन तीनों ईयर के पार्ट्स को हम अच्छे से एक बार डिटेल में देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर ईयर के बारे में। तो जो आउटर ईयर है इसके 2 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है वो है पिना, और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल भी बोल देते हैं। पिना का फंक्शन होता है कि जो साउंड वाइब्रेशंस हैं उनको बाहर से कलेक्ट करता है ये, और फिर ये जो साउंड वेव्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, ये हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या फिर कैनल के थ्रू होते हुए हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, वहाँ तक ये ट्रांसफ़र होते हैं या फिर पास होते हैं। ये था हमारा आउटर ईयर।
जिसके अंदर इनर और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मिडल ईयर के बारे में। तो हमारा जो मिडल ईयर है इसके अंदर भी 3 ऑसिकल्स होती हैं। पहली है मेलिस, दूसरी है इनकस और तीसरी है स्टेप्स। अब ये जो मेलिस है, जो सबसे पहली ऑसिकल है, ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। वहीं जो आखिरी है दैट इज स्टेप्स, ये हमारी कोक्लिया की ओवल विंडो के साथ अटैच होती है। अब यहाँ पे एक एसिटेरियन ट्यूब भी होती है और ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये बेसिकली हमारे मिडल ईयर को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करवाती है और इसके साथ साथ ये जो ट्यूब है ये प्रेशर को इक्वलाइज करवाने में भी मदद करती है हमारे दोनों साइड के ईयर ड्रम के। अब हम बात कर लेते हैं इनर ईयर के अंदर। तो जो इनर ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं अब हम उसको देख लेते हैं। जो हमारा फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर होता है उसको हम लेबिरिंथ बोलते हैं और ये जो लेबिरिंथ है इसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसका बोनी लेबिरिंथ और जो दूसरा पार्ट है वो है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। यहाँ हम सबसे पहले जब बोनी लेबिरिंथ की बात करते हैं तो एक सीरीज़ होती है बहुत सारे चैनल्स की और इन चैनल्स के अंदर हमारा जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो मौजूद होता है। अब ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है इसका एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ और ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है इसको सराउंड करता है एक फ्लूइड जिसको हम पेरिलिम्फ बोलते हैं और ये जो पेरिलिम्फ है ये हमारे बोनी लेबिरिंथ का फ्लूइड है। यानी कि अगर सीधी सीधी भाषा में हम बात करें तो जो लेबिरिंथ है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ एक चैनल की सीरीज़ है जिसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ प्रेजेंट होता है। वहीं जो बोनी लेबिरिंथ है उसके फ्लूइड को हम पेरिलिम्फ भी बोलते हैं। अगर हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात करें तो इसके फ्लूइड को हम एंडोलिम्फ बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कोक्लिया के बारे में। तो जो कोल्ड पोर्शन होता है हमारे लेबिरिंथ का उसको हम कोक्लिया बोलते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है कोक्लिया की वो प्लस रेजिनर्स मेम्ब्रेन प्लस बेसिलर मेम्ब्रेन, ये जो तीनों मेम्ब्रेन है ये मिलके जो बोनी लेबिरिंथ है उसको डिवाइड करवा देती हैं 2 पार्ट के अंदर। सबसे पहला पार्ट है अपर स्केला वेस्टिबुलाई और जो दूसरा है वो है लोअर स्केला टिम्पैनी। ये दोनों पार्ट के अंदर हमारे जो बोनी लेबिरिंथ को डिवाइड करवा दिया जाता है। अब जो कोक्लिया के अंदर स्पेस मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो है एंडोलिम्फ। अब एंडोलिम्फ से हमें याद है कि एंडोलिम्फ किस चीज़ का फ्लूइड था, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का फ्लूइड था। अब हम बात कर लेते हैं कोक्लिया के बेस के बारे में। तो जब बेस पे जब हम पहुंचेंगे कोक्लिया के तो वहाँ पे हमारे जो स्केला वेस्टिबुलाई है यानी जो अपर स्केला वेस्टिबुलाई है ये एंड हो जाता है एक ओवल विंडो के अंदर। वहीं जो स्केला टिम्पैनी है जो कि लोअर वाला पोर्शन था ये एंड होता है एक राउंड विंडो में और ये आगे जाके हमारे मिडल ईयर के अंदर ओपन अप हो जाती है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के बारे में। तो सबसे पहले इसके लोकेशन की बात करें तो जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है वो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये लोकेटेड होता है। इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर हेयर सेल्स मौजूद होती हैं और ये जो हेयर सेल्स हैं ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स के जैसे फंक्शन करती हैं। इस हेयर सेल का जो एपिकल पार्ट है उसको हम स्टीरोसीलिया भी बोलते हैं। अब इस हेयर सेल का जो बेसल एंड होता है वो जो एफरिन नर्व फाइबर है उसके साथ कनेक्टेड होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि जो एफरिन नर्व फाइबर्स होती हैं बेसिकली वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करवाती हैं हमारे ब्रेन तक। इसके अलावा ये जो हमारे हेयर सेल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं हमारे इंटरनल साइड में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के। अब हम बात करते हैं कि जो हेयर सेल के जो ऊपर वाली रो है वहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। अब इनर ईयर के हम थोड़े से और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इनर ईयर है इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स एपरेटस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। इस वेस्टिबुलर एपरेटस की जो लोकेशन है वो ये है कि वो कोक्लिया के ऊपर लोकेटेड होता है, अबव द कोक्लिया इसके लोकेशन है। ये वेस्टिबुलर एपरेटस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है सेमी सर्कुलर 3 सेमी सर्कुलर कैनल और जो दूसरा है वो है ऑटोलिथ ऑर्गन्स। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन के बारे में। तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक है सेक्यूल और दूसरा है यूटिल। अब ये जो दोनों हैं ये मिलके बनाते हैं मैक्यूल। वहीं अगर हम 3 सेमी सर्कुलर कैनल की बात करें तो इसके पास मेम्ब्रेन जो है वो सस्पेंड होती है हमारे पेरिलिम्फ के अंदर। जो पेरिलिम्फ था वो हमारे बोनी लेबिरिंथ का फ्लूइड था। अब इस कैनल का जो बेसल पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्वेल होता है और उसको हम बोलते हैं एम्फ्यूला। ये एम्फ्यूला के अंदर छोटे छोटे रिजेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रिस्टिया एम्फिलेरिया भी बोलते हैं
और इन क्रिस्टिया एम्फिलेरिया के पास हेयर सेल्स मौजूद होती हैं। अब ये जो हमारे 3 सेमीसर्कुलर कैनल से जो क्रिस्टिया एम्फिलेरिया वाला पोर्शन है ये, प्लस हमारे ऑटोलिथ ऑर्गन का जो मैक्यूल वाला ऑर्गन है, ये दोनों मिलकर रिसेप्टर्स के जैसे फंक्शन करते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे शरीर में बॉडी बैलेंस को बनाए रखने के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो एक्सटर्नल ईयर होता है हमारा, वो क्या करता है, साउंड वेव्स को रिसीव करता है और उसके आगे उनको डायरेक्ट कर देता है या उनको पास करवा देता है हमारे ईयर ड्रम में, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इस ईयर ड्रम से जो हमारी वाइब्रेशंस है वो आगे पास होती हैं हमारे ईयर ऑसिकल्स के अंदर, जहाँ पे इनको एम्पलीफाई करवाया जाता है और इसके साथ साथ जो वाइब्रेशन की एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाता है। ईयर ऑसिकल्स के बाद ये जो वाइब्रेशंस है ये कहाँ पहुँचेंगी, ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया तक पहुँचेंगी। ये जो ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया है ये बेसिकली स्टेप्स के साथ कनेक्टेड होती है। अब ओवल विंडो से ये जो वाइब्रेशंस थी आगे कहाँ पहुँचेंगी, ये जो कोक्लिया का जो फ्लूइड है वहाँ के अंदर ये पहुँचेंगी, जहाँ पे ये जो लिम्फ है उसके अंदर जो वेव्स हैं उसको जनरेट करवाएंगी। अब यहाँ पे लिम्फ के अंदर वेव्स जनरेट होने की वजह से जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके अंदर रिपल्स इंड्यूस हो जाएंगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होगा ये कि ये जो हेयर सेल्स मौजूद थी ऑर्गन ऑफ कर्टाई में वो बेंड हो जाएगी। हेयर सेल्स हमारे टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में वो बेंड हो जाएंगी। उनके बेंड होने की वजह से हमारी जो एफरेंट न्यूरॉन है उसके अंदर इम्पल्स जनरेट होगा और ये जो इम्पल्स है उसको फिर ये जो एफरेंट न्यूरॉन्स है ये आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसको लेके जाएंगे हमारे ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाले एरिया के अंदर, जहाँ पे हमारा ब्रेन उन साउंड वेव्स को एनालाइज करेगा और रिकॉग्निशन करेगा उस साउंड वेव्स को। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, ये मैकेनिज्म है हमारे हियरिंग का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो यू कैन टेल अस योर व्यूज इन आवर कमेंट सेक्शन एज वेल। थैंक यू सो मच।